जय हिंद, नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, आप सबका आज इस लाइव सेशन में स्वागत है। और इस लाइव सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे बच्चे, पूरी तरह से आज हम लोग प्रोनाउन पे बात करेंगे। और प्रोनाउन की आप देख पा रहे हैं कि मैं आज पहली क्लास लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूँ। तो आपको पता है कि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है वो हमारा पहला टॉपिक कह लो या चैप्टर कह लो, नाउन था। नाउन को मैंने 5 क्लासों में बहुत ही शानदार तरीके से एंड किया है। और नाउन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला टॉपिक या अगला जो चैप्टर होता है वो बेटा प्रोनाउन है। तो आज से जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात हम लोग गुरुजी आज से प्रोनाउन पे करेंगे। तो ज़रा प्रोनाउन की पहली क्लास शुरू करने से पहले हमारे जितने भी शेर हैं वो एक बार हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग प्रोनाउन पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वीडियो की क्लैरिटी और आवाज़ बेटा सब कुछ आप तक अच्छा पहुँच रहा है? जी गुरुजी, सब कुछ बहुत अच्छा पहुँच रहा है, सब कुछ सही है, पढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। चलिए, तैयार आपको रहना भी चाहिए। तो प्रोनाउन की पहली क्लास है, बिल्कुल गुरुजी यहाँ बेसिक बात करेंगे, यानी प्रोनाउन की डिफिनेशन पे बात करेंगे, प्रोनाउन के टाइप्स पे बात करेंगे और उसके बाद अलग अलग प्रोनाउन पे हम लोग बात करते चलेंगे। तो बिल्कुल आज की क्लास अगर जिन शेरों ने 1-2 बार पढ़ लिया है या प्रोनाउन के बारे में उनको कुछ पता है तो उनको कुछ क्लास हल्की लग सकती है, लेकिन आपने चाहे जितनी बार प्रोनाउन पढ़ा हो, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आपको हर बार हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नई चीज़ें अपडेट करके ले आता हूं। तो आपको बिल्कुल शानदार तरीके से पूरी लाइव सेशन को देखना है, कमेंटबाजी बिल्कुल छोड़ देना है। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तब उसका जवाब देने के लिए आपको कमेंट का यूज करना है। चलिए गुरुजी, सबसे पहले प्रोनाउन क्या है। अगर मैं अभी यहाँ प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, आपके पापा कहीं से आप पढ़ रहे हो, मोबाइल हमारा क्लास चल रही है, मोबाइल लैपटॉप में आप देख रहे हो, आपके पिताजी आ गए या भैया आ गए, कहे क्या पढ़ रहे हो, तो आपने कहा अरे इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो पूछ सकते कि बेटा इंग्लिश की क्लास में सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप कहोगे कुछ नहीं पापा, प्रोनाउन आज ही स्टार्ट हुआ है। तो आज ही स्टार्ट हुआ है तो पूछ सकते हैं कि अच्छा बेटा प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज क्या है। तो अब आपको बताना पड़ेगा ना कि पापा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का यूज क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये कॉम्पिटिटिव ग्रामर में या किसी भी सेंटेंस में इसका क्या मसला होता है। तो चलिए, एक प्रोनाउन क्या होता है, तो सबसे पहले बेटा आप प्रो को अलग कर लो और नाउन को क्या कर लो, अलग कर लो। प्रोनाउन को पढ़ने का सबसे आसान तरीका, इसकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल सबसे आसान, इससे आसान मार्केट में नहीं है। अब प्रोनाउन को अलग अलग कर दो, यानी प्रो और नाउन को अलग अलग, प्रो को अलग करो, नाउन को अलग करो। मेरे बच्चे, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो अलग नाउन अलग। प्रो का हिंदी में मतलब होता है मेरे बच्चे के लिए। क्या होता है? प्रो का हिंदी में मतलब होता है के लिए, और नाउन का मतलब होता है, आप समझते हैं क्या होता है, संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। यानी प्रो का मतलब होता है के लिए, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और संज्ञा बोले तो यानी कहने का मतलब ये है, संज्ञा बोले तो क्या, कोई ना कोई क्या होती है, चीज़ होती है। और चीज़ बोले तो इसी को अंग्रेजी में फिर पलट के नाउन कह सकते हो। यानी प्रो मतलब के लिए, प्रो बोले तो के लिए, नाउन बोले तो संज्ञा या कोई चीज़। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि संज्ञा के लिए, चीज़ों के लिए या नाउन के लिए जिनका यूज किया जाता है, गुरुजी क्या कहते हैं, तो गुरुजी उन्हीं को कहा जाता है प्रोनाउन। उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आपके समझ में आई होगी कि गुरुजी नाउन के लिए यानी संज्ञा के लिए जिसका यूज किया जाता है उन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। आपने कई डेफिनेशन सुना होगा, अगर कोई भी आपसे पूछे यानी नाउन के लिए बराबर याद रखना क्या होता है गुरुजी, प्रोनाउन। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर किसका यूज होता है, तो गुरुजी प्रोनाउन का। एक आपने सुना होगा नाउन के बदले किसका यूज किया जाता है, तो गुरुजी नाउन के बदले किसका यूज किया जाता है, प्रोनाउन का। मैंने आपके सामने 3 डेफिनेशन लिख दिया है गुरुजी, तीनों में आपको जो भी सस्ती लगे उसको अपने दिमाग में रखो, जो महंगी लगे उसको बाहर फेंक दो। गुरुजी प्रोनाउन क्या है, तो नाउन के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर जिनका यूज किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले जिनका यूज किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी
नाउन के लिए बराबर प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर बराबर प्रोनाउन, नाउन के बदले बराबर प्रोनाउन। ये मैंने आपको 1 2 3 डिफिनेशंस दे दिया है और बिल्कुल इतना इजी वे में हमने बता दिया है कि आप प्रोनाउन को बिल्कुल आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि बेसिक बात, यानी प्रो का मतलब होता है के लिए, नाउन का मतलब संज्ञा, यानी संज्ञा के लिए जिनका यूज किया जाता है उन्हें ही गुरुजी क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रो प्लस नाउन बराबर क्या होता है गुरुजी, प्रो प्लस नाउन बराबर प्रोनाउन होता है। प्रो का मतलब के लिए, नाउन का मतलब संज्ञा, यानी नाउन के लिए जिनका यूज किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के लिए प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन, नाउन के बदले प्रोनाउन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा कि क्या ये बेसिक बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये बेसिक बात समझ में आ गई। चलिए, अगर बेसिक बात आपके समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब आगे की बात करूंगा और आगे की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आगे की क्लास इतनी शानदार होने वाली है कि आपने सोचा नहीं होगा कि गुरुजी इतनी शानदार क्लास ला सकते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा चैप्टर है मेरे बच्चे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। जब तक आपको प्रोनाउन नहीं आता है, प्रोनाउन ही नहीं बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने 7 के 7 चैप्टर हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप अधूरे हैं तो आप ग्रामर में फिर कभी भी 100% नहीं कर सकते हैं। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 टॉपिक को पढ़ना सबसे पहले आपके लिए बहुत कंपलसरी जरूरी है। तो चलिए गुरुजी, मैं आपको लिखता हूँ, जैसे मान लो लिख दिया जाए इज एनीवन वीपिंग। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया जाए, इज एनीवन वीपिंग। अगर इस सेंटेंस में आपको कहा जाए कि प्रोनाउन को फाइंड करना है, प्रोनाउन को ढूंढना है कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? गुरुजी इज हो गया, एनीवन हो गया, वीपिंग हो गया। तो याद रखिएगा इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब कोई भी सेंटेंस हमारा गुरुजी इंट्रोगेटिव में होता है तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो गुरुजी हमने इज को हेल्पिंग वर्ब मान लिया, इसको हमने सब्जेक्ट मान लिया, इसको हमने मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोले तो मेन वर्ब मान लिया। यानी गुरुजी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की कैसी फॉर्म हो गई गुरुजी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। यानी ये पूरी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर पे लिखा गया है। लेकिन गुरुजी इसको कैसे जानेंगे कि प्रोनाउन है? तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में लिखा होगा तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद केवल और केवल क्या आएगा, तो गुरुजी सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। तो गुरुजी ये तो हमारा कोई नाम तो लग नहीं रहा है, एनीवन होता है। एनीवन का मतलब होता है कोई या कोई एक, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा गुरुजी एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। और आगे अभी चलेंगे तो बात करेंगे प्रोनाउन तो है लेकिन कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब कैसे समझना इसको? मान लो रात का समय है, 12-1 बज रहा है और रात के 12-1 बज रहे हैं, ठंडी का मौसम है और क्या हुआ कि आप कहीं बारात से लौट के आए हो और सो गए। वो लेटे, सोने के लिए आप जैसे बिस्तर पे लेटे तो भैया बारात में कोई ऐसी बात हो गई या कोई ऐसी चीज़ आप देख के आए हो, बिल्कुल उसी की आपको पाने की इच्छा है, कुछ ऐसी बात है। अब भैया किसी भी बात को लेकर के आप रजाई के अंदर मार कस के फपक के रात में रो रहे हो, तब तक तुम तो कुछ देर तो एकदम मार मुंह बंद करके रोते हो। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर में तुम इतना तेज रहा नहीं गया और तुम्हारा जो है आवाज़ बाहर निकलना, रोने की शुरू हो गई। ठीक, अब रो तो रहे हो, इतना चिल्ला नहीं रहे हो, वही केवल सुसक रहे हो, मार उसी में रो रहे हो धीरे धीरे। तब तक क्या हुआ कि रात में पापा की भैया खुल गई नींद। तो पापा ने पूछा, कहा क्या मम्मी बगल में है या भैया तुम्हारा बगल में कहीं लेटा है? तो पापा पूछेंगे क्या कोई रो रहा है क्या? तो सब लोग मार एकदम कान लगा के सुनेंगे ध्यान से कि यार कहाँ कौन रो रहा है। तो पापा कहेंगे, पापा से कहेंगे वो लोग, नहीं कहाँ कौन रो रहा है। फिर थोड़ी देर में सब लोग वो हो गए तो पापा को फिर लगा नहीं यार सुसक सुसक के तो आवाज़ आ रही है। पापा ने फिर कहा यार नहीं कोई ना कोई रो रहा है। अब भैया जब देखा बिस्तर उठा के रजाई तो मार तुम एकदम लबे दम हो, मार पूरी तरह से फपक के रो रहे हो। तो कहने का मतलब है पहले
जब ये आवाज़ आई कि कोई रो रहा है तो उस समय पापा ने क्या कहा, क्या कोई रो रहा है। तो उस समय पे बेटा ये जो एनीवन होता है यानी क्या कोई रो रहा, तो वो जो कोई वर्ड होता है यानी जो आपने कोई वर्ड सुना था हिंदी में, कोई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एनीवन कहते हैं। यानी ये हमारा क्या थे, ये दोनों प्रोनाउन थे। क्या थे दोनों, ये दोनों बेटा हमारे प्रोनाउन थे। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे पता चल जाए कि नहीं कौन रो रहा है, यानी रामू रो रहा है, ठीक है। इज एनीवन वीपिंग, क्या कोई रो रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन क्योंकि नाउन क्लियर नहीं है। लेकिन नाउन के बदले अगर यही कह दिया जाए इज रामू वीपिंग, कह दिया जाए क्या रामू रो रहा है, तो बेटा अगर यहाँ पे किसी का नाम रखोगे रामू तब भी सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सही जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करोगे तब भी सही हो जाएगा। बल्कि जब प्रोनाउन करोगे तो बात डेफिनेट नहीं होगी कि किसकी बात हो रही, कौन रो रहा है। लेकिन जब रामू की बात करोगे तो ये अंदेशा है कि हाँ क्या रामू रो रहा है, क्योंकि आवाज़ जो रोने की है वो जाहिर है कि रामू की ही है। तो इसीलिए कहते हैं, अब चाहे इसको कहो कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन, चाहे कहो नाउन के बदले प्रोनाउन, बात समझ में आ गई, ठीक है। और चाहे कहो नाउन के लिए प्रोनाउन, ये होता है इसका जो मसला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके सामने कह दिया जाए, आपके सामने कह दिया जाए वाज एनीवन प्लेइंग, वाज एनीवन प्लेइंग क्रिकेट, इसको जल्दी से बताइए। ये आपका क्या है बेटा, प्रोनाउन है। ये आपका प्रोनाउन है। इसकी जगह पे आपको नाउन रखना है। इसकी जगह पे नाउन रखना है तो आपको क्या करना है, कोई ना कोई नाउन रखना। तो कोई यहाँ पे वाज एनीवन, क्या कोई क्रिकेट खेल रहा था, आप यहाँ कह दो क्या राम क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ आप श्याम लिख दो, क्या श्याम क्रिकेट खेल रहा था। तो बेटा ये हो गई, यानी कहने का मतलब है कि इसकी ये जो पूरी की पूरी बेसिक सी बात रही, ठीक है। समझ में बात आई कि नहीं है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ गुरुजी यहाँ तक की जो भी आपने बेसिक बात बताई है वो पूरी तरह से हम बेसिक बात समझ गए हैं। चलिए, अगर बेसिक बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है तो हम बात करेंगे अब आगे की। अब अगली हेडिंग आप लोग डाल दीजिए गुरुजी, अब बिल्कुल एडवांस टाइप पे हम लोग एडवांस की तरफ चलने लगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ का गुरुजी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन के टाइप्स पे बात करेंगे। प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, यानी इतनी डिफिनेशन मात्र से प्रो प्लस नाउन पढ़ने से बेटा प्रोनाउन खत्म होता तो आज सब लोग गली गली प्रोनाउन पढ़े घूमा करते, ठीक है। वो बार बार केवल प्रोनाउन रटा करते, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन की बेटा ये तो बेसिक सी बात है, डेफिनेशन रही है। लेकिन अगर ये दावा है कि बेसिक बात और डेफिनेशन जितनी भी अभी तक इस 10 से 11 मिनट में मैंने आपको बताया था, अगर इतनी बात बेटा आपने पूरी तरह से अपने दिमाग में भर लिया है तो आगे की बातें आपके लिए पूरे की पूरी तरह से आसान। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। अगर किसी कठिन चीज़ को समझना है तो सबसे पहले उसके बेस को उखाड़ फेंको। किसी चीज़ को समझना है, कोई चीज़ बहुत कठिन है तो उसी हिस्से में, उसी पार्ट में आप देखो कि सबसे सरल कौन सा है। आप सबसे पहले क्या करो, कठिन वाले को छोड़ के उसके सरल वाले पे जुट जाओ। और जब सरल वाले को जुटोगे तो आपका माइंड क्या होगा, उधर तरफ चला जाएगा, उसी पे उस माइंड का कंसंट्रेशन पूरी तरह से हो जाएगा। और जब किसी चीज़ पे आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से हो गया तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, कठिन से कठिन कोई भी लड़ाई हो आप उसको जरूर फतेह कर लेंगे। प्रोनाउन के टाइप्स से बात करी जाए तो गुरुजी किताबों में आपने बहुत सारे टाइप्स देखा होगा, लेकिन मैं आपको कितने टाइप्स बताऊंगा, मैं आपको 9 टाइप्स बताऊंगा। आपने किताबों में, कुछ किताबों में 10 टाइप है, कुछ में 11 टाइप है। इन सब की बातें छोड़ो, मैं जो बताऊं उसको आप रखो। आज के बाद आपको 9 टाइप पढ़ाऊंगा, कोई भी बात नहीं बचेगी जो आप पेपर में ना कर पाओ, ठीक है। यानी चलिए प्रोनाउन के 9 टाइप्स पे बात होगी गुरुजी। तो 9 टाइप से बात करेंगे। यानी सबसे पहला हमारा होता है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है गुरुजी? सबसे पहला जो हमारा होता है गुरुजी वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? सबसे पहला गुरुजी होता है पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद गुरुजी हमारा आता है क्या, उसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउंस गुरुजी? उसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन। पूरी तरह से नोट करते चलिएगा, पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद गुरुजी हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी लिखो, मैं बता रहा हूं किसका क्या मतलब होता है।
क्या होता है गुरुजी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसके बाद गुरुजी आता है डेमॉन्स्ट्रेटिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी डेमॉन्स्ट्रेटिव इन सब के कौन कौन से हैं जो पर्सनल प्रोनाउंस है, वो कौन कौन से हैं? पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव, ये कौन कौन से वर्ड हैं या कौन कौन से प्रोनाउन हैं? अभी मैं पूरी बात आपको लिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको लिखो। उसके बाद गुरुजी आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अच्छा, पूरा सही सही लिख दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अगला लिखिएगा, अगला आपको लिखना है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या? रिलेटिव प्रोनाउंस। अगला आपको क्या लिखना है गुरुजी? अगला आपको लिखना है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अगला आपको गुरुजी लिखना क्या है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, FINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, अभी एक रह गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक मैंने पर्सनल लिखा, पॉजेसिव लिखा, रिफ्लेक्सिव लिखा, डेमॉन्स्ट्रेटिव लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा, रिलेटिव लिखा, इंट्रोगेटिव लिखा, और क्या लिखा गुरुजी? इंडेफिनिट। टोटल मैंने बताया कितने था? 9 बताया था। तो 9 में गुरुजी क्या करना है आपको? यहाँ पे जब 8 पढ़ना है तो एक और होता है, उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, उसको लास्ट में, वो थोड़ी सी इधर उधर की बातें होती हैं, उनको हम बाद में करेंगे। यानी पर्टिकुलर 9 तो आपको देखने हैं, तो पर्टिकुलर अभी आप टाइप्स में जब बात आई तो केवल और केवल अभी आपको 8 लिखना है। इनको पहले जल्दी से छाप लो, तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे। जल्दी से छापो इनको, सभी बच्चे जल्दी से छाप दें। हाँ, जल्दी से। वो एक जो है उसमें कुछ नहीं बेटा, वो एकदम आसान, उसको मैं इसी रिलेटिव में बता दूंगा एक साथ। ठीक है, हाँ, उसी रिलेटिव। अगर नहीं, आपकी अगर इच्छा है कि नहीं गुरुजी तुरंते बताओ, तो लिख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, संबंधवाचक, पारस्परिक संबंधवाचक, दोनों एक में बता देते। अगर तुम्हारी मर्जी है तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस लिख लो। ठीक है, जल्दी से चलो। ठीक है, टाइप्स लिख चुके हो तो आगे की बात करी जाए। अगर टाइप्स आपने लिख लिया है 9, तो आगे की बात करी जाए। यानी ये 9 टाइप मैंने आपके सामने लिख दिया है। बिल्कुल एक तरफ से नोट करते चलो, नोट्स बनाते चलो, बहुत शानदार नोट्स बन जाएगी बेटा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। ठीक है, यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन गुरुजी, हिंदी में पर्सनल प्रोनाउन को कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम तो गुरुजी आप तो हिंदी भी पढ़ाने लगे। हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, हिंदी इसलिए बता रहा हूँ बेटा इसकी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी समझना होता है, क्योंकि हिंदी से बातें आसान हो जाती हैं। गुरुजी पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? यानी पर्सनल प्रोनाउंस गुरुजी व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। अगला पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? तो गुरुजी ये तो अधिकारवाचक सर्वनाम है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? निजवाचक सर्वनाम। डेमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी तरह से मैं एक एक को बता रहा हूँ। तो पर्सनल प्रोनाउन को बेटा हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। तो पर्सनल प्रोनाउन के टोटल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी संख्या होती है गुरुजी? पर्सनल प्रोनाउन की जो टोटल संख्या, यानी जो नंबर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका बेटा ही है, उसके बाद सी है, उसके बाद इट है। बात समझ में आई? 1 2 3 4 5 6 7, यानी पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? तो गुरुजी पर्सनल प्रोनाउन की टोटल संख्या 7 होती है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं गुरुजी? तो वे प्रोनाउंस जिनका यूज पर्सन के लिए किया जाता है, यानी पर्सन के लिए जिनका यूज किया जाता है उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कितने ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका पर्टिकुलर पूरी तरह से पर्सन के लिए केवल यूज किया जाता है? तो यही 7 के साथ आपके सामने मैंने लिख दिया है।
आगे गुरुजी पजेसिव प्रोनाउन की बात करी जाए तो पजेसिव प्रोनाउन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। पजेसिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या है? तो जो प्रोनाउंस किसी चीज पर अधिकार बताने का काम करते यानी जो पजेशन शो करते उन्हें हम लोग पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। गुरुजी अभी आगे पजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर देखने को आपको मिलेगा। पर्सनल प्रोनाउन से बनने वाले प्रोनाउंस को क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। यानी पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं, इन्हीं 7 से कौन सा बनता है? इन्हीं 7 से बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन। गुरुजी पर्सनल 7 तो पजेसिव 6 कैसे? क्या कोई एक पर्सनल प्रोनाउन ऐसा है जिसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता? तो हाँ गुरुजी एक है। कौन सा है? गुरुजी एक है। क्या है? एक आपका इट होता है, इसका कभी भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए इधर देखिए, यानी आई क्या पजेसिव प्रोनाउन की संख्या 6, यानी एक आई का क्या होता है? मी माइन हो गया, एक बेटा आपका आवर्स हो गया, एक आपका योर्स हो गया, एक आपका बेटा दियर्स हो गया, एक आपका क्या हिज हो गया, एक आपका क्या हो गया बेटा? हर्ष हो गया। बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 5 6 यानी 6 के 6 क्या हैं? इन्हीं को पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। अभी पजेसिव प्रोनाउन का एक एक अभी बाद में हम अगली हेडिंग एक एक डालेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तो इनका कैसे यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, किस तरह से यूज करोगे, ये पूरी बातें आपको मैं समझाऊंगा। अभी केवल मैं जिस तरह से बताता हूँ आप नोट करते चलो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग इसमें बेटा मत लगाओ, बस। बात समझ में आ गई? आगे लिखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो गुरुजी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की संख्या होती है 8। कितनी? 8। पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल से 6 होते जिनका वो पजेसिव प्रोनाउन बनता है, और यही पर्सनल होते जिनका रिफ्लेक्सिव बनता है। तो गुरुजी पर्सनल तो 7 होते, रिफ्लेक्सिव 8 कैसे? तो एक बेटा इसमें होता है 1, ठीक है, यानी 7 पर्सनल का रिफ्लेक्सिव केस होता है। एक आपने सुना होगा 1 एक इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता, तो इसका भी एक क्या बन जाता है? वन सेल्फ बन जाता है। बात समझ में आ गई? यानी एक आप देखो, एक हो गया माई सेल्फ, एक आपका क्या हो गया? आवर सेल्फ, एक आपका क्या हो गया? योर सेल्फ, ठीक है, एक आपका क्या हो गया बेटा? देम सेल्फ्स, क्या हो गया? देम सेल्फ्स, एक आपका हिम सेल्फ, एक आपका हर सेल्फ। ये हैं इतने। अभी मैं बाकी रिफ्लेक्सिव जब हेडिंग डालूंगा तो और बताऊंगा पूरी बातें, जैसे आवर सेल्फ को कहीं कहीं आवर सेल्फ्स भी मिल सकता है, योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ्स भी होता है। तो वो तो कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। अगला डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या गुरुजी 4 होते हैं। डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, यानी जो प्रोनाउंस या जो वर्ड इशारा करने का काम करते हैं उन्हें बेटा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मेरे शेरों नंबर कितने होते हैं? तो नंबर्स ऑफ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कितने? 4। एक आपने सुना होगा गुरुजी दिस, दैट, दीज, और क्या सुना होगा गुरुजी? दोज, ठीक है, ये बात आपने सुना होगा। उसके बाद गुरुजी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो कितने होते हैं गुरुजी? कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते? 6 होते हैं। एक आपने सुना होगा ईच, ईच, आइदर, नाइदर, इधर नीदर पढ़ो या आइदर नाइदर पढ़ो। एक होता है बेटा नन, एक आपने सुना होगा वन, एक आपने बेटा सुना होगा एनी। ये हमारे कितने 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 के 6 को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो गुरुजी रिलेटिव प्रोनाउन यानी आपने एक भाषा में आप क्वेश्चन वर्ड कह सकते हो, यानी जितने भी वर्ड क्वेश्चन वर्ड का काम, जो भी शब्द क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं उन्हीं को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बोलेंगे, उन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन दिया जाएगा, कोई ना कोई नाम दिया जाएगा, तो गुरुजी उनको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो गुरुजी उनको हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन। कौन सा? इंट्रोगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा
तो फिर हम लोग इनको बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो फिर क्वेश्चन वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। एकदम क्लियर। कौन कौन से, जैसे आपका बेटा क्या हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, वाई हो गया, इस तरह के जो भी हैं इसमें भी आप वही लिखो, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया। ठीक है, ये आपके सामने मैंने पूरी की पूरी बातें लिख दिया है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अच्छा, अगला बेटा बात करी जाए इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन बेटा क्या होते हैं, जिनके लास्ट में वन मिल जाए या बॉडी मिल जाए या थिंग मिल जाए, वो सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह दिया जाए एनी वन, कह दिया जाए क्या, नो वन। ठीक है, कह दिया जाए क्या, एनीबॉडी। ठीक है, ये इस तरह के बेटे जितने भी हैं वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटा कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन मेरे बच्चे, दो होते हैं। दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। एक गुरुजी आपका होता है ईच अदर, क्या होता है, ईच अदर। और दूसरा क्या होता है गुरुजी, वन एनअदर। दूसरा क्या होता है गुरुजी, वन एनअदर। गुरुजी ईच अदर और वन एनअदर को क्या कहा जाता है, ईच अदर और वन एनअदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपके सामने तमाशा लिखा गया है ये पूरी तरह से समझ में आया होगा कि गुरुजी प्रोनाउंस क्या है। तो प्रो प्लस नाउन बराबर गुरुजी प्रोनाउन होता है। प्रो प्लस नाउन बराबर क्या होता है गुरुजी, प्रोनाउन होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो गुरुजी प्रोनाउन के होते तो 10 या 11 टाइप्स हैं, लेकिन हमको पढ़ना है 9 टाइप्स। तो प्रोनाउंस के कितने टाइप्स गुरुजी, 9 टाइप्स होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद गुरुजी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? अब गुरुजी पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो वे प्रोनाउंस जिनका यूज पर्सन के लिए किया जाता है या जिनका यूज पर्सन के बदले किया जाता है उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है, आगे चलिए। पॉजेसिव प्रोनाउन, तो यानी वे प्रोनाउंस जो अधिकार बताने का काम करते हैं या जो प्रोनाउंस पॉजेशन शो करते हैं उनको गुरुजी पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है गुरुजी, 6 होती है। कितनी, 6 होती है। माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स, हिज, हर्स। ठीक है, अगली बात करी जाए गुरुजी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। जब अपने आप से काम किया जाता है, कोई भी आदमी हो, अगर वो किसी काम को अपने आप से कर रहा है तो बेटा वो क्या है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की संख्या कितनी, यानी नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 8। कितने, 8 एक जितने। ठीक है, देखो आपके सामने लिखे हैं। रिफ्लेक्सिव को पहचानने का सबसे आसान तरीका गुरुजी, जिस वर्ड के लास्ट में आपको सेल्फ मिल जाए या आपको क्या सेल्स, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ लिखा मिल जाए तो समझ जाओ बेटा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी वे प्रोनाउंस जो किसी चीज की तरफ इशारा करने का काम करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है, तो गुरुजी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या 4 होती है। दिस, दैट, दीज और दोज। अच्छा गुरुजी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है, तो गुरुजी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं गुरुजी, वितरणवाचक सर्वनाम। यानी वे शब्द, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है, तो गुरुजी 6 होती है। ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन और एनी, इन्हीं 6 के 6 को क्या कहा जाता है गुरुजी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। गुरुजी रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वे प्रोनाउंस जो
संबंध बताने का काम करते हैं, जो रिलेशनशिप बताते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो गुरुजी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो हैं जिनको हम लोग प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक शब्द यानी जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। गुरुजी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में दोनों वही आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, तो बिल्कुल गुरुजी दोनों का मसला सेम है। तो आप कहोगे गुरुजी व्हाट डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, तो मैं आपको बता दूंगा कि बेटा अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन मिल जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे नाउन आएगा जब यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हेडिंग डालेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मेरे बच्चे कोई ना कोई नाउन दिया गया है तो फिर उसको क्वेश्चन वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन बोलोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मेरे बच्चे कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है तो उसको फिर क्या बोलोगे? क्वेश्चन वर्ड ही बोलोगे, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलोगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, बेटा जब भी किसी एक इंडेफिनिट कोई कुछ वर्ड होते, जैसे किसी एनीवन कह दिया जाए, कोई एक, समवन, नो वन, इस तरह की बात कही जाए तो ये सब के सब यानी ऐसा वर्ड जो किसी इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, गुरुजी रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है, यानी आपस में, और आपस में रिलेशनशिप क्या, या तो दो लोगों के बीच में होता है या तो दो से ज़्यादा। यानी जब पर्टिकुलर बेटा टू की बात करेगा तो ईच अदर लगाओगे, लेकिन अगर मोर देन टू की बात करेगा तो क्या लगाओगे गुरुजी? वन एनअदर लगाएंगे। अब अगर यहाँ तक की बात आपको क्लियर है तो अब आपको कमेंट करने का मौका मिल गया है। एक बार जोरदार कमेंट करके बताइए बेटा कि क्या यहाँ तक की बात आपको पूरी तरह से समझ में आई। बिल्कुल आप मेरे साथ नोट करते चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आप एक एक तरफ से, मैं बिल्कुल किसी भी क्लास को जिस जगह पे छोड़ता हूँ उसी जगह से एंड करता हूँ, और कोई भी ऐसी बात नहीं कि मैटर कोई छोड़ दिया जा रहा है, आधा तीहा आपको पढ़ाया जा रहा, पूरा का पूरा बेटा मैटर आप तक और सटीक मैटर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अब की बार आपको कुछ भी हो जाए डिफेंस के किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आपको झंडा गाड़ ही देना है, क्योंकि बहुत समय हो गया आपके लिए अब, ठीक है। यानी ये बात अभी आपकी आज तक की जो बात थी ये बहुत ही शानदार बात थी। इतनी आज की क्लास अगर जिनने देख लिया है, जिन बच्चों ने आज की क्लास को कायदे से समझा है, उनके लिए बातें जो है वो बहुत आसान हो जाएंगी आगे की, क्योंकि आपने बेसिक अगर पढ़ लिया तो बाकी की बातें तो आप झटके में उड़ाते चलोगे, ठीक है। अब चलिए बेटा हेडिंग डाल दीजिएगा, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। बेटा अब जो हमने पहली हेडिंग डाल दिया है, पहली हेडिंग हमने डाल दिया है यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यानी पर्सनल प्रोनाउंस का यूज कैसे करना है, जो आपने अभी पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन की टोटल संख्या 7 होती हैं, कौन कौन से। तो गुरुजी आप पर्सनल प्रोनाउंस की जो बात करेंगे यहाँ से बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अब आगे अगर पर्सनल प्रोनाउन पे बात करना शुरू करेंगे तो क्लास लंबी चली जाएगी। यानी कहने का मतलब पर्सनल प्रोनाउन को बहुत कायदे से पढ़ा जाएगा बेटा लगातार, तो कम से कम नहीं तो मुझे 45 या 50 मिनट्स की क्लास चाहिए। सो अगर काफ़ी समय हो ही गया फिर क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। इससे अच्छा है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि आगे यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से कल से एक एक प्रोनाउन पे पूरी तरह से 9 पे बात करेंगे। तो चलिए आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।